एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्रिप्टो एक्सपर्ट, आपके भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। क्या आपके स्टूडेंट्स की वो लर्निंग टेक्निक या स्टाइल रहता है और क्या रिटर्न्स होते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप ऑडियंस को? देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जब आप कहते हैं ना कि अमीर बनना है, जी। तो आप उनको फॉलो करेंगे जो पहले अमीर बने हैं, उनके पद पर चलेंगे। राइट। अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम उन इंटरव्यू को पढ़ेंगे, पहले वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस कैसे बने। तो जब हम अमीरी की तरफ चलते हैं तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, ये कैसे बने। आज की डेट में जैसे चलिए हम बात करते हैं क्रिप्टो की, जितनी जो पब्लिक है तो वो क्या एक माइंडसेट अपना बनाए स्पेशली क्रिप्टो को लेकर कि मेरे को ना गोल्ड में लगाने पैसे, ना मेरे को सिल्वर में लगाने, मेरे को सिर्फ क्रिप्टो में लगाने हैं। कितने से शुरुआत करता है, कितने दिन पेशेंस रखता है। यहाँ पे हजारों लोग मिलियनर बने हैं, तो ये क्रिप्टो ये चेंज नहीं करती, ये फॉरेन से, ये इंडिया से। सर एक चीज मेरे को बताइए कि इतने बड़े बड़े मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, दैट इज करेक्ट। लेकिन देखा ये जाता है आज की डेट में सबका यही माइंडसेट बन चुका है कि एवरी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर इज रनिंग दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री। देखो, एक 3-4 दिन पहले किसी की मैं सुन रहा था एक बात, बहुत गजब की उसने बात की कि जब अमीर आदमियों के पास सामान ज़्यादा होता है वो सेल लगाते हैं, और सेल में दौड़ दौड़ के जो मिडिल क्लास के और नीचे के होते हैं वो खरीदते हैं सामान। और जब मार्केट क्रैश होती है तो वो जो गरीब होते बेचारे वो बेच बेच के निकलते हैं और अमीर खरीद रहा होता है। सारा मामला वहीं से घूमता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है एंड काफी एजुकेशनल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एवरी यूथ इज टॉकिंग अबाउट दैट। एक एक लोग घर में कहीं ना कहीं कोने में छुप के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जान पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो डेफिनेटली अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। कहते तो हर कोई है कि यार क्रिप्टो ना एक रात में आपको जीरो से हीरो बना सकता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, वो आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से। सो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, ही इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्रिप्टो एक्सपर्ट, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। एंड जानेंगे उनसे क्रिप्टो के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, क्यों क्रिप्टो का नेचर इतना वॉलेटाइल है, क्यों इतनी फ्लक्चुएशन है इस मार्केट में, और कैसे लॉस, कैसे टैक्सेस इस मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो जितेंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, शुभम जी, आप सुनाइए। ऑल गुड सर, ऑल गुड। देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इंडिया में ना क्रिप्टो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड स्पेशली फॉर द यूथ। यूथ बहुत एक्साइटेड है क्रिप्टो को लेकर। मेरे को बस ये बताइए कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्रिप्टो मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट से कैसे डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, शुभम जी। जो भी इन्वेस्टर हैं आज के दिन भारत में, हम बेसिकली बात करेंगे भारत की, जी क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा लिटरेसी रेट है, डेवलप्ड कंट्री में यहाँ कम है। जी वहाँ फाइनेंस की एजुकेशन है, अपने यहाँ नहीं है। तो हम इस दौरान बात करेंगे ज़्यादातर भारतीय निवेशकों की। जी अगर हम भारतीय निवेशक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है, तो ना ही इक्विटी की है ना क्रिप्टो की है। बस रील से, सोशल मीडिया से, जैसे आपने अभी कहा, सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से, इसके माध्यम से पैसा बन रहा है, सुन रहे हैं। ऑथेंटिक कितना है ये भी पता नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट में और इक्विटी मार्केट में काफ़ी डिफरेंस है। ओके। सबसे पहले तो इक्विटी मार्केट में कोई ना कोई प्रोडक्ट उस कंपनी के पीछे होता है, एग्री सर। क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता। ओके। ये डिसेंट्रलाइज मोड में चलती है, वो सेंट्रलाइज मोड में चलती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसके पीछे कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी। कोई भी डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई एक ऐसी गवर्निंग बॉडी, कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है इसको देख रेख करने के लिए। जिसके पास है वो इसका ओनर है। डिसेंट्रलाइजेशन में 2-3 चीजें। गॉट इट। एक, आप इसको साधारण भाषा में ऐसे समझे कि एक ऐसी संस्था जी जहां पर एंट्री एग्जिट या कुछ काम करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत ना हो। तो एक पहला चेंज तो है कि दोनों में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का है। राइट। फिर एक टेरिटरी के अंदर होती है हमारी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, वो 98% भारतीयों का उसमें काम है। FII आते हैं, उसके अलावा भारतीय। ओके। क्रिप्टो
पूरी क्रॉस बॉर्डर करेंसी है और ग्लोबली ट्रेड होती है। तो ग्लोबली ट्रेड होने की वजह से इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो 24/7 काम करती है, जबकि इक्विटी मार्केट में एक लिमिटेड टाइम है। फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है। फिर Right. ये एक गवर्निंग बॉडी होती है, जी, तो उसके अपने हिसाब के टैक्सेस होते हैं, agree. उसके हिसाब से उसके वो हैं सारी चीज़ें। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आज कोई यूएसए का टोकन अगर लॉन्च हुआ है आप उसको खरीद सकते हैं। दुबई से कोई आया तो आप खरीद सकते हैं। अगर कोई सिंगापुर से हुआ तो आप खरीद सकते हैं। और फिर ये एसेट टू एसेट ट्रांसफर है। राइट सर। तो एसेट टू एसेट ट्रांसफर होने में बड़ा चेंज आ जाता है। गोल्ड की तरह ये एक ऐसी एसेट है जो एसेट टू एसेट ट्रांसफर है। जबकि इक्विटी मार्केट में आप अगर किसी देश के इक्विटी बाजार में हिस्सा लेंगे तो उसकी करेंसी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एग्री सर। तो ठीक है, ये 2-3 मेन चेंजेस हैं इसमें। परफेक्ट। ठीक है, एक चीज़ बताइए सर, लेकिन क्रिप्टो को लेके ना लोगों का माइंडसेट ये है कि क्रिप्टो इज ओनली फॉर द पर्सन हु इज टेक्निकली एक्टिव, जिसका दिमाग तेज है या जिसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्वालिफिकेशन हाई है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए क्रिप्टो नहीं बना, क्या ये सच है? जैसे ये एक मिथ है और कुछ हद तक संभव भी है, ओके, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। और अगर आपको अपने मोबाइल को सही से चलाना नहीं आता, अगर आप यूज टू नहीं है टेक्नोलॉजी के, जी। तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है कि आपने यूपीआई सीख ली, आपने व्हाट्सएप सीख लिया, आपने टेलीग्राम और ट्विटर सीख लिया, तो आप इसका ट्रांजैक्शन ना सीख पाए। बस यूज टू होना है, आपने डिजिटल एसेट है तो डिजिटली। एक थोड़ा सा ये डिसेंट्रलाइज्ड है। राइट। डिसेंट्रलाइज्ड है तो जब इसकी जो पर्सनल की गुम हो जाती है जी, वैलेट की, तो आपकी एसेट गुम हो जाती है। एग्री, टोटली एग्री। हाँ, इसमें एक लोगों में मिथ रहती है शुभम जी कि हमारा वैलेट है, डिजिटल एसेट हमारे वैलेट में है। राइट। एक सवाल ये रहता है कि ये हमारे वैलेट में है। ओके। ये डिजिटल एसेट वैलेट में नहीं होती, ये ब्लॉकचेन पर होती है। उस ब्लॉकचेन का एक्सेस आपकी प्राइवेट की होती है। ओके। तो आपकी वो प्राइवेट की ही एक्सेस है, आपका वैलेट नहीं है। ये स्टोर होती है ब्लॉकचेन पर। ठीक है सर, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पर रहने से वो ब्लॉकचेन पर रहती है, प्राइवेट की मिस ना हो जाए, ये एक डर सा रहता है। तो इन क्रिप्टो ठीक तो है। उस डर में सोचते हैं कि यह टेक्निकल आदमियों का ही काम है, ये टेक्नोक्रेट का ही काम है, जो टेक्नोलॉजी से यूज टू है उन्हीं का काम है, बाकियों का नहीं है। जबकि एक ये सिर्फ एक पासवर्ड टाइप याद करने का मामला है। जैसे आपने फोन का ब्लॉक है बेसिकली। बस, तो आप उसको रखते हैं तो क्योंकि आपकी एसेट ब्लॉकचेन पर है, और ब्लॉकचेन ना एडिट होती, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ना डिलीट होता, ना हैक होती। तो एक सिक्योर जगह पर आपकी चीज़ रखी हुई है, बस आपको अपनी चाबी संभाल के रखनी है। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये कि इसको सिर्फ टेक्नो फ्रेंडली पीपल ही इसको रख सकते हैं, जी। ऐसा नहीं है। एक आम आदमी जिसने व्हाट्सएप सीख लिया, जिसने यूपीआई सीख लिया, वो भी इसको इजीली रख सकता है। गॉट इट, परफेक्ट सर। सर देखिए, अभी इन द पास्ट 4 और 5 years देयर वाज अ ह्यूज क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, बिटकॉइन अपने पीक पर था, अप्रॉक्सीमेट 54 और 55 लाख टच हुआ। बट सडनली क्या होता है कि वो 45 हो जाता है, 35 हो जाता है, वो 25 लाख चला जाता है, वो यहाँ तक कि 16 लाख भी चला जाता है। मतलब इतना ज़्यादा डाउनफॉल बिटकॉइन में देखने को मिलता है। तो क्या ये सेफ है और सिक्योर है? तो इस चीज़ को मैं कैसे समझूं? देखो, ये हाई टेक्नोलॉजी फंड है और हाईली वोलेटाइल है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि इक्विटी में और क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है, कि इक्विटी के किसी भी कंपनी के पीछे कोई प्रोडक्ट होता है जी। क्रिप्टो में नहीं है। यहाँ पे यूज केस है, यूटिलाइजेशन है, लेकिन रूमर ज़्यादा है ओके। और पॉजिटिव नेगेटिव की हवा ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ये भूल जाते हैं कि ये 3 सेंट से शुरू हुआ था, ये 3 सेंट से शुरू हुआ था और $1,26,000 का हाई किया। तो 3 सेंट से $1,26,000 तक जाने तक 1 लाख रुपए के 1000 करोड़ बन जाते हैं। करेक्ट सर। अब आपने यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ तक? ये ऐसी करेंसी है बिटकॉइन, ये जब तक इंटरनेट रहना है तब तक रहनी है। आप इसमें शुरुआत कैसे करते हैं, बने कैसे रहते हैं, इसको
ट्रेडर माइंडसेट से आते हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट से आते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, सिखाने वाला कौन है, ये 4-5 चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत मायने रखती हैं। ठीक है अभी कुछ दिन पहले 1,26,000 गया और आज ये $60,000 पे गया, Absolutely correct, sir. तो 50% आया। ऐसा खाली यहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन शेयर में भी ऐसा होता है, बाकी जगह भी होता है। यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा है, एक दिन में परसेंटेज ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा लगता है। ये एसेट बनाने की इंडस्ट्री है, आपको समझने की ज़रूरत है बस। गॉट इट, ठीक है सर, परफेक्ट। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी एग्जांपल तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक इंसान ना बहुत जल्दी डर जाता है और वो पैनिक में ना जो लिया होता है उसने उसको बेच देता है डर के मारे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उस एसेट को होल्ड करते हैं। सो आपके एक्सपीरियंस से इन अ पैनिक सिचुएशन क्या राइट डिसीजन होना चाहिए, होल्ड करने का या उसको सोल्ड करने का? देखो, अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, दो बातें। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने एसएल के साथ काम करना चाहिए जी, फिर तो होल्ड करने का मतलब नहीं बनता। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सेल करने का मतलब नहीं बनता। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिगनर हैं कि थोड़े दिन हो गए। अगर आप बिगनर हैं तो स्ट्रेटेजी अलग है, कुछ दिन हो गए हैं तो अलग है, ट्रेडर हैं तो अलग है। शुभम जी, तीनों अलग अलग चीजें। एग्री सर, एग्री। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो लॉस बुक करना आना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि रोज प्रॉफिट हो, रोज प्रॉफिट हो, रोज प्रॉफिट हो, वो ट्रेड है ही नहीं। आप ये देखो, आपके पास 100 रुपए हैं जी, मैं 2 रुपए की लॉस डेली बुक कर सकता हूं और कंटिन्यू 50 दिन आपको लॉस नहीं होगी, प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये देखो कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आपने बनाई है उससे चिपके रहो और लॉस और प्रॉफिट पर बराबर स्ट्रेटेजी से रहो। ये ट्रेडर का माइंडसेट है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है हाई टेक्नोलॉजी फंड में, और हाई टेक्नोलॉजी फंड में आप अपनी टोटल सेविंग का 10% से ज़्यादा ना करें। ठीक है, ठीक है, आपने उस 10% को भी 10 हिस्सों में बांट लेना। ठीक है सर। सपोज करो आपकी सेविंग इस महीने 1,00,000 रुपए है और आपने Okay. हाई टेक्नोलॉजी फंड में 10,000 रुपए डाल लें। ठीक है, 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए आपने एक बार, अगर बिगनर है तो शुरुआत करनी। अब अगर वो ऊपर जाएगा तो आपके गोल होने चाहिए कि मैं इसको 2x पर बेचूंगा, 3x पर बेचूंगा, 4x पर बेचूंगा। वो नीचे आएगा तो आप ऐड करो, और फंडिंग ऐड करो। उसमें से आपने ठीक है। थोड़ा ही शुरुआत की है, जी, अब आप उसको होल्ड करके रखो। देखो, इसकी 3-4 एग्जांपल मैं होल्डिंग पर आपको दूंगा। ऐसे ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हैं जहां जिसने होल्ड किया 1,00,000 रुपए के 1 करोड़ बन गए 3-4 साल में, ये 5 साल में, 6 साल में। ये डिजिटल एसेट के एग्जांपल हैं दुनिया के लिए। बिटकॉइन को साइड कर दो, सारी दुनिया एग्जांपल देती है। आप इथेरियम पर आ जाओ। ये 2015 में 42 सेंट से शुरू हुआ था और इसने $4,600 का हाई किया। तो 42 सेंट और $4,600। आप सोलाना पे आ जाओ, जी, आप बीएनबी पर आ जाओ। बीएनबी 5 सेंट से शुरू हुआ 2017 में और $1,000 का, $1,100 का हाई किया। यानी 5 सेंट वाली $1 में 20 और 20 इंटू 1100, बहुत ज्यादा अमाउंट है, सही है ना। तो 1,00,000 रुपए के 200 करोड़। माय गॉड। अब बात यह है कि आप इसको देखो, भारतीय क्या है, दो किस्म जी। की मार्केट चलती है। हम क्या है, बुल और बियर। हम बुल मार्केट के खिलाड़ी हैं। हमें ग्रीन देख के खरीदना आता है खरीदना आता और है, रेड जी। देख के बेचना आता है। बेचना आता है, ठीक है। तो हम ऊपर जा रही है तो हम खरीद रहे खरीद रहे हैं, हैं। नीचे आई तो बस एक ट्रेडर जाग जाता है। हम गए हैं इन्वेस्टर बनने के लिए और फिर ट्रेडर जाग जाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्वांटिटी बढ़ा लूंगा, फिर खरीदूंगा। जबकि करनी उसको एवरेज है, लेकिन उसका ट्रेडर अंदर का जाग जाता है। और ट्रेडिंग में शुभम जी एक बहुत बड़ा मिथ है बताइए सर। कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, क्योंकि बाय सेल के ऑर्डर ही तो लगाने हैं, बाय करना है, सेल करना है। जी, लेकिन इससे ज्यादा डिसिप्लिन और कोई काम नहीं है। और ट्रेडर हर कोई बन सकता है, तो यहां असफल लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि और कोई बिजनेस करते तो सीख के करते। करेक्ट सर। अब ट्रेडिंग तो आपने देखा देखी की है,
दूसरे को देखा वो कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, उसने कमाए आप भी कमाएंगे। आपने कोई इसकी कोई नॉलेज तो लिया नहीं, है ना, कोई ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग तो ली नहीं। तो ज़्यादातर रिटेलर गंवाने का की वजह यही है कि वो देखा देखी आए हैं, करेक्ट। और वो आते हैं इन्वेस्टर बनने, माइंडसेट ट्रेडर का है। वो जागे गई सर, वो क्या करे, ह्यूमन नेचर बन चुका है यहाँ पे। तो इसलिए फिर लॉस वालों के एग्जाम्पल गिनते रहते हैं और रील में प्रॉफिट वालों को देख के एंट्री करते हैं। अच्छा, इसी पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एग्जैक्टली क्या होता है कि लोग क्लेम करते हैं कि दैट क्रिप्टो से ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाते हैं लोग, एंड उसमें से क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो दिखा देते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये आउटकम्स मिलेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज फेक प्रोमिसेस, दोज फेक क्लेम्स, कहीं ना कहीं एक इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर उसको नॉलेज नहीं है, बट स्टिल वो कोशिश करता है कि एक मिलियनेयर बन सके। ये क्रिप्टो में सच्चाई भी है। जब Okay. कॉइन लिस्ट होने के लिए आता है तो एक एक दिन में 100x तक के 200x तक के रिटर्न देता है। ओके। अब जब वो इतने रिटर्न देता है शुभम जी, तो वो रील वायरल होती है। समस्या क्या है कि जब हमारे को नॉलेज नहीं है तो हम उस कॉइन को चुने कैसे? कोई रेगुलेटरी तो है नहीं, Agree. तो दुनिया भर के रोज कॉइन आते हैं। क्या ऐसी चीजें देखें कि ये कॉइन सही है, वो नहीं देख पाते, नकली असली नहीं देख पाते। हमें तो ये पता लगा कि 200 गुना कल एक नए कॉइन में बने थे, आज एक नया कॉइन आ रहा है तो मैं भी कुछ डाल के देखता हूं, ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखता हूं। जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट होता है, अब उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई थी, वो तो चुपचाप आके लिस्ट हो गया जी। अब जो फेक है उसने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की है, बहुत चर्चा की है, बहुत, तो अब ट्रैप में तो उसी ने फंसा नहीं, उसका एग्जाम्पल देके उसकी रील को वायरल कर दिया। सबसे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। नहीं तो यहाँ 100x 200x 50x एक दिन में होते हैं और रोज हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जैसे मार्केट ग्रीन उसमें होती है और कोई लिस्ट होता है, अच्छी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, और इसकी एक वजह भी है क्यों होते हैं 100x 200x एक दिन में क्यों होते हैं, ये समझने की बात है। बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बताइए सर प्लीज। इसमें वर्चुअल कम्युनिटी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे आप से बातचीत हो रही थी, आप तो इस म्यूजिक इंडस्ट्री से कनेक्ट रहे। जी जी जब कोई अच्छा सॉन्ग आके यूट्यूब पर अपलोड होता है जी, तो वन नाइट में कितने मिलियन में व्यूज मिल जाते हैं, कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि वो वर्चुअल कम्युनिटी है जी। वो आपके स्टेज पर सुनने के लिए नहीं आई है। सेम क्रिप्टो जब लॉन्च होती है तो वर्ल्ड वाइड सारे देशों के जितने नागरिक हैं हिस्सा लेना चाहें ले सकते हैं। तो यानी सारी वर्चुअल कम्युनिटी है, आपने उनको फिजिकली मैसेज नहीं दिया। अब वर्चुअल कम्युनिटी में अगर हवा पॉजिटिव हो गई तो कितने भी बाहर आ सकते हैं, उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। ठीक है, सही। अगर कोई अच्छी एक्सचेंज पर अच्छा कॉइन आ रहा है, तो अगर कोई मल्टीपल एक्सचेंज पर आ रहा है, कोई 8-10 एक्सचेंज पर एक साथ आ रहा है, तो वो 8-10 एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, कोई 70 देश में, कोई 30 देश में, कोई 50 देश में, और उन एक्सचेंजों पर लगभग 10-12 करोड़ क्लाइंट होंगे। अब उस कॉइन की सप्लाई अगर 3-4 करोड़ है और वो सारे साथी एक बार थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच गए तो उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कहां तक जाएगा। करेक्ट सर, अनलिमिटेड है वो चीज। हाँ, तो इस वजह से, इस वर्चुअल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें एक्स में रिटर्न आता है, परसेंटेज में नहीं आता। और अब चूंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन है नहीं फाइनेंस की, देखो भारतीय एजुकेशन सिस्टम इस किस्म का नहीं है कि यहाँ पे वो एजुकेशन मिलती हो। इवन जब आप घर में कहते हो ना मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ तो घर वाले मना करते हैं, और यही चीज यूएसए के सिलेबस में शामिल है। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया कि वहां स्कूल टीचर सिखा रहा है और ये कह रहा है ठीक है $10 घर से लेके आने हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, यानी 8th क्लास में पोर्टफोलियो बनाना है। और यहाँ मास्टर डिग्री करने के बाद भी घर वाले कहते जो है ये यहाँ क्यों आ रहा है क्योंकि उनकी गलती नहीं है। जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, जो हमारे आसपास घटित हुआ है, वही तो हमारे दिमाग में है, और हमारे से पहले वालों ने वही देखा है, वही बता रहे हैं। अब नए नए यंग लड़के आ रहे हैं, वो अच्छे ट्रेडर अच्छा कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे परसेप्शन बदलेगा। सही। अभी तक फुल टाइम कोई कैरियर बना सकता है शेयर बाजार में, ऐसा घर वाले मानने को सहमत ही नहीं थे। तो जब इतने साल से 125 साल से शेयर बाजार चल रहा है, उसमें अभी तक सहमत नहीं थे घर वाले, तो इतना जल्दी क्रिप्टो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इट विल टेक टाइम सर, इट विल टेक टाइम। करेक्ट।
आप सब बेसिकली ये चीज़ मेरे को बताइए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्रिप्टो एक्सपर्ट, आपके भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स की वो लर्निंग टेक्निक या स्टाइल रहता है और क्या रिटर्न्स होते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप ऑडियंस को? देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जब आप कहते हैं ना कि अमीर बनना है, जी। तो आप उनको फॉलो करेंगे जो पहले अमीर बने हैं, उनके पच्चीनों पर चलेंगे। राइट। अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम उन इंटरव्यू को पढ़ेंगे, पहले वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस कैसे बने। तो जब हम अमीरी की तरफ चलते हैं तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं कि ये कैसे बने। तो वरुण बफे साहब की कोट्स को बार बार कहते रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं कहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े निवेशक माने गए हैं। आज भी उनकी कंपनी टॉप 10 में, दुनिया की टॉप 10 में है, बर्कशायर हैथवे, और वो निवेशक ही थे, उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई। ओके। तो सबसे जरूरी चीज जो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहना चाहिए। आप ऐसा रिस्क लें कि प्रिंसिपल, जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखो। अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है तो कभी भी पैसे वाले बन सकते हैं। ठीक है। आप मार्केट में टिके रहेंगे तो पैसा कभी भी आएगा, और टिके जब रहेंगे जब आपका प्रिंसिपल सेफ। तो चाहे शेयर बाजार में हो, चाहे आप इस हाई टेक्नोलॉजी फंड में हो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनियों से शुरू करो, वहां सेफ साइड के लिए। सेफ साइड के लिए, वहां आपकी एसेट जाएगी नहीं। ठीक है। जैसे अगर शेयर बाजार की बात करेंगे तो ब्लू चिप कंपनी में आओ, और अगर डिजिटल एसेट में आ रहे हो तो टॉप 10 में आओ। टॉप 10 में आप आए हैं तो उसका अप एंड डाउन होगा। दैट इज करेक्ट। मैं अपने आज से तकरीबन 3 साल पहले अपने कुछ इन्वेस्टर से बात कर रहा था, और ऐसे ही बैठे थे एक दो साथी होता कि सोलाना ले लो, ये $200 जाएगा। ठीक है। और सोलाना ट्रेड कर रहा था $15 पर। वहां से 15 से इसने 8 का लो किया, हाफ हाफ डाउन आ हो गया। गया अप्रोक्सीमेट। ठीक है। उसके बाद ये 240 भी गया। बात ये है कि वो सही थी, अच्छी क्रिप्टो थी, तो आपने उसको होल्ड करके होल्ड रखना करा। है। एवरेज करो आप। 15 आया तो आपके पास इतनी एसेट होनी चाहिए कि आप एवरेज कर लो। अब जब 15 से वापस 30 जा रहा है तो वेट कर लो, टाइम आएगा। तो इसमें सबसे जरूरी लेसन ये है कि शुरुआत जब कर रहे हो, बेगिनर हो, तो ब्लू चिप और टॉप 10 से करो, और कम अमाउंट से करो, और अपने अमाउंट को सेफ रखो एवरेज करने के लिए। ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशली। लेकिन ये मेरे को बताइए सर, आप 90% लोग क्रिप्टो में लॉस बियर करते हैं। जिन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, जिन सक्सेस रेट की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 10% ही है। सो ये चीज़ कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? शुभम जी, इक्विटी बाजार में भी 95% लॉस करते हैं, और डिजिटल एसेट में भी ऐसे ही, इस हाई टेक्नोलॉजी फंड में भी 95% लॉस करते हैं। और पैसा तो पूरी दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास ही है। आप भारत के 100 रिचेस्ट पीपल को देखेंगे तो उनकी जो एसेट है वो 95 एक तरफ है, और 5% में सारे बाकी आ जाते हैं। ये तो रूल है। ठीक है। क्योंकि ये बिना समझे इन्होंने छलांग लगाई है और पेशेंस नहीं रखा। ये रातों रात बनने आए, इन्होंने हथेली पर सरसोंहारी करनी, क्योंकि बिना सीखे आए हैं और रात को अमीर बनने आए हैं। तो इनका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, इन्होंने रिस्क बहुत ज्यादा लिया है। तो बहुत ज्यादा रिस्क ना गैम्बलिंग का पार्ट बन जाता है। तो पुरानी कहावत है, जुए में खेलता है खिलाने वाला, जीतता है खिलाने वाला, ऑब्वियसली। तो ये उसका पार्ट बन जाते हैं। अगर ये सही से सीखें और इन्वेस्टर माइंडसेट से आए, पैसे इन्वेस्टर बनाएगा। ट्रेडर तो देखो, एक बिल्कुल आपके पास पूरा समय होना चाहिए, आप उसी काम पर हैं, आप सीख के आए हैं तो आप ट्रेडर बने। अब आपके पास 2 घंटे का समय है और उसी में आप सब कुछ बनना चाहें जी। 15 मिनट के लिए मार्केट में आए हैं, 15 मिनट में सब कुछ करना चाहें, तो ये इसलिए जो है ये इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, ज़्यादातर पैसे गंवाते हैं। ठीक है। परफेक्ट सर। सर एक चीज़ मेरे को बताइए कि इतने बड़े बड़े मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, दैट इज करेक्ट?
लेकिन देखा ये जाता है आज की डेट में सबका यही माइंडसेट बन चुका है कि एवरी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर इज रनिंग दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री। लेट्स सपोज एक कॉइन लॉन्च होता है, कहीं ना कहीं काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होती है एक पर्टिकुलर कॉइन पे। जैसी उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, आपने जैसे कहा कि एक ट्रेडिंग का जो नेचर है एक ह्यूमन बीइंग का, वो जाग जाता है, वो पैसे लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही बड़ी मात्रा में जब वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एकदम से मार्केट से पैसा खींच लेते हैं, वो कॉइन इतना डाउन हो जाता है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है ना कहीं इतना बड़ा लॉस बियर कर लेता है। तो इस केस में आप मेरे को बस ये बताइए कि क्या ये सच में ऐसा ही होता है या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है? देखो, एक 3-4 दिन पहले किसी की मैं सुन रहा था एक बात, बहुत गजब की उसने बात कही कि जब अमीर आदमियों के पास सामान ज़्यादा होता है तो सेल लगाते हैं, और सेल में दौड़ दौड़ के जो मिडिल क्लास के और नीचे के होते हैं वो खरीदते हैं सामान को। और जब मार्केट क्रैश होती है तो वो जो गरीब होते बेचारे वो बेच बेच के निकलते हैं और अमीर खरीद रहा होता है। सारा मामला वहीं से घूमता है। साइकिल होता है ट्रेडिंग का। सबसे पहले जिसके पास पैसा है जी, वो उसको एक्युमुलेट करेगा, उस शेयर को, उस क्वाइन को जो उसको है। जब वो एक्युमुलेट कर लेंगे, अब वो न्यूज स्प्रेड करेंगे कि इस क्वाइन में या इस शेयर में ग्रोथ आएगी। ठीक है। वो न्यूज धीरे धीरे पहुंचेगी। अब कैंडल ग्रीन होनी स्टार्ट होगी क्योंकि सप्लाई सिकुड़ चुकी है। सप्लाई कुछ जगह पे, चुनिंदा जगह पे सिकुड़ चुकी है। अब सप्लाई नहीं है, थोड़े से भी बायर आएंगे तो क्या होगा? कैंडल ग्रीन बनेगी जी। अब ग्रीन बनते ही और आएंगे, बिल्कुल, और ग्रीन बनेगी। अब जितनी ज्यादा ग्रीन बनेगी, तो जैसे किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10,000 बन गए, अब वो 2 लाख लेके आएगा और 2 को और बताएगा, अब और ग्रीन बनेगी। अब वो साइकिल ग्रीड वाला स्टार्ट होगा, अब वो और ज्यादा फैलेगी। अब जब वो थोड़ी सी फैल जाएगी और वहां से अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, अब जिन्होंने सबसे पहले एक्यूमुलेट किया था वो उसको बेचेंगे, और यही होता है। और जैसे वो बेचेंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, अब वो वहां से ढलान पे आएगी। जब वो नीचे की तरफ आएगी और टिकने लगेगी, वो फिर बाय करेंगे। अब जिन्होंने बिना पेशेंस के और बिना सीखे उस पीक पर लिया था, वो आनंद फानंद में सेल करेंगे, कहीं जीरो ना हो जाए एसेट, पैनिक सेल करेंगे। और वो पैनिक सेल जैसे जैसे होगी वो और गिरेगा, जैसे जैसे, क्योंकि उसके अगली क्वार्टरली में रिजल्ट तो आना नहीं उसका। अगर कोई इक्विटी बाजार की कंपनी होती तो उसका रिजल्ट आता, अगर उसके छमाही या तमाही जो क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छे होते तो लोग वेट करते हुए रिजल्ट अच्छे हैं, है ना, प्रॉफिट में है कंपनी। लेकिन यहाँ उसका रिजल्ट तो है नहीं, तो वो जो बल्क बाइंग और पैनिक सेल यही चीज डिसाइड करेंगे। अब बल्क बाइंग तो पहले होगी थी, वो तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने खरीद लिए, जो बिलियनर थे उन्होंने खरीद लिए, मिलियनर थे उन्होंने खरीद लिए। अब ये जो साइकिल उस क्लाइंट को समझने की जरूरत है, उसको यहाँ पेशेंस रखने की जरूरत है। होल्ड करना चाहिए था। होल्ड अच्छी चीज है कि होल्ड रखो, और जब ये इसका 20% टूटेगा मैं कुछ एवरेज करूंगा, 20% और टूटेगा मैं कुछ एवरेज करूंगा, 20 और टूटेगा कुछ एवरेज करूंगा। अब वो दोबारा उठेगा, अब वो दोबारा बनेगा ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली जो इनिशियल बायर्स है उन्होंने वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। अब वो जैसे ही दोबारा घूमेगा तो आप अपने एवरेज से वो आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। एग्री सर। लेकिन इस साइकिल को समझने के लिए, इसको समझने के लिए वही बात आ जाती है, उसको एजुकेशन तो होनी चाहिए। 20 सेकंड का समय नहीं रील देखने के लिए, वो 20 मिनट 20 घंटे ट्रेनिंग कैसे करेगा? एंड इवन सर इट विल टेक टाइम, कितने दिन लग जाता है। कुछ लोग तो अभी भी सीख रहे हैं, साल हो गए हैं। सो क्रिप्टो तो जितना लर्न कर रहे हैं लोग उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। चलिए एक चीज़ मेरे को बताइए सर, इसमें एक वर्ड आता है कुछ मैनिपुलेशन, पंप, डंप। सो एग्जैक्टली ये वर्ड्स क्या है इस मार्केट से रिलेटेड, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? इसमें पंप डंप का बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, सपोज करो आपके पास एक ऐसे कॉइन में आपने हिस्सेदारी खरीदी जिसकी सप्लाई 1 करोड़ है। ओके, अब ये 1 करोड़ कॉइन किस किस के पास है आपको नहीं पता। हो सकता है ये कुछ वैलेट्स में हो और इसकी सप्लाई बहुत कम हो, और कुछ बिलियनर ने पहले खरीद रखा हो। अब इस पर जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो आप सोचेंगे 1 करोड़ कॉइन है, दुनिया भर के फैले हुए होंगे, लेकिन क्या पता चला कि ट्रेडिंग के लिए तो 2 लाख कॉइन थे। अब आपने जैसे आप खरीदने भागे तो रेट भागा जी, तो पंप हो गया। अब जैसे ही आप
ऊंचाई पे पहुंचे तो जिनके पास सप्लाई थी उन्होंने छोड़ दी, एग्री सर। तो डंप हो गया। तो पंप डंप इसमें चलेगा क्योंकि इसमें वर्चुअल कम्युनिटी ज्यादा कनेक्ट है। तभी ऐसा होता है। तो वर्चुअल कम्युनिटी की वजह से ठीक कोई है। इसका ऐसा फैक्ट्री का बैलेंस शीट तो बनता नहीं, ठीक है है। ना, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मोड होने की वजह से। वो तो आपने स्टार्टिंग में बता ही हाँ, दिया। तो एक्चुअल इसका रीजन सर डिसेंट्रलाइजेशन का ही है। डिसेंट्रलाइजेशन है, और इसका जो सबसे वो है कि वर्चुअल कम्युनिटी कनेक्ट। गॉट इट। ठीक है सर। ठीक है। और सर रिसेंटली देखिए, अगर मैं कुछ महीनों पहले की बात करूं, कुछ कॉइन्स हैं सोलाना, रिपल, एक सडन बिग मूव देखने को मिला, एक सडन राइज देखने को मिला। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि वो एक नेचुरल राइज से एक नेचुरल ग्रोथ थी या कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन भी थी? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखो, चाहे शुभम जी इक्विटी बाजार हो, चाहे ये डिजिटल जी। मार्केट हो, मैनिपुलेशन रहेगी। ठीक ये है। सदियों से चली आ रही है। जिनके पास खजाने की चाबी होती है वही सत्ता को चलाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ मैनिपुलेशन नहीं होगी। और जैसे जो डरा हुआ था उसको और डराते हैं, जो लालच में आता है उसको और ललचाते हैं। आपने उस एजुकेशन को लेके उसमें जाना है या डायरेक्ट छलांग लगाने हैं, आपके ऊपर है। ठीक है। माहौल पॉजिटिव था, सब चीज़ें पॉजिटिव थी, सब कुछ सही चल रहा था। साइकिल भी आना था, राइट। उसको भी आना है। जी। हर 4 साल में क्रिप्टो में हाल्विंग आती है, उसको भी आना होता है। वो एक साइकिल जब घूमता है, प्राइस को तो अप एंड डाउन करना है। देखो, ट्रेडिंग जहाँ है वहाँ प्राइस अप एंड डाउन होना है। अगर वो ऊपर ही जाता रहता तो कहाँ तक जाता? नो लिमिट सर। कहीं ना कहीं लेकिन रुकता एक स्टेज पर जब भी आके। रुकता है तो डाउन तो आना ही होता है। साइकिल को तो Obviously, sir. प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी, जी। सब जगह होती है। तो ये साइकिल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो मैनिपुलेशन वाला रूल ज्यादा नहीं होता। ज्यादा होता है कि उस समय आम इन्वेस्टर ने एंट्री ज्यादा किया, जब वो नीचे आने लगा तो पैनिक सेल हो गया। और अच्छे कॉइन का यूटिलाइजेशन आता रहेगा, और धीरे धीरे डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस दुनिया में अपनी जगह बनाता जाएगा। और टोकनाइजेशन एक नया फॉर्म जो आती जा रही है, नई चर्चा उस पर होती जा रही है, वो धीरे धीरे पैर पसारेगी। करेक्ट। एंड सर देखिए, जो कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक ऐसे कॉइन्स है जो सेफ लिस्ट में आते हैं कि इनका नेचर इतना वॉलेटाइल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। काफ़ी गेमिंग कॉइन्स भी हैं ऐसे जो दिन दिन में इतने इतने परसेंटेज बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जो रातों रात गायब भी हो जाते हैं। सो उन कॉइन्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो कॉइन्स जस्ट लॉन्च हुआ है कुछ दिनों में गायब मार्केट से? देखो, बिगिनर्स को तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, और जो पहले से मार्केट में है वो अगर जाते हैं तो जितना हाई टेक्नोलॉजी फंड के लिए आपने फंड निकाला है उसका 5% ही वहाँ डालें। ओके। जैसे इक्विटी में होता है, जी। आप ब्लू चिप में गए, लार्ज कैप में गए, मतलब मिड कैप में गए, स्मॉल कैप के लिए वहाँ भी अच्छे इन्वेस्टर 5-10% ही डालते हैं। तो यहाँ भी वो ऐसे ही है। राइट। चाहे मीम क्वाइन है, चाहे ऐसे नॉन से क्वाइन है, उनके लिए आपके पास 1-2% पैसा होना चाहिए। तुक्का लगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, एक चीज़ बताइए, एक वर्ड आता है बिटकॉइन डोमिनेंस एंड ऑल्ट कॉइन सीजन। एग्जैक्टली ये क्या है और आम इंसान इसको किस तरीके से समझे? बिल्कुल सही सवाल आपका। और क्रिप्टो वालों के लिए ये एक ऐसा फमोसा क्रिएट कर देते हैं, इसमें ऑल्ट कॉइन सीजन आ गया, ऑल्ट कॉइन सीजन आ गया, ऑल्ट कॉइन सीजन आ गया। बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट में जैसे कम होता है जी। मतलब जो मार्केट कैप है बिटकॉइन की जब 50% से नीचे आती है तो कहते हैं कि ऑल्ट कॉइन का सीजन आने लगता है। जब जब ये 45-50 से ऊपर इसका मार्केट कैप बिटकॉइन का बनता है तो इसका डोमिनेंस बढ़ता जाता है। Okay. तो ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप सिकुड़ती चली जाती है। जब उसकी मार्केट कैप घटेगी तो एक फंड का सर्कुलेशन होता है। Okay. आमतौर पे ऑल्ट कॉइन सीजन बिटकॉइन के साथ ही आता है, लेकिन आता कैसे है? सबसे पहले जब मार्केट मूव करेगी तो सबसे पहले बिटकॉइन मूव करेगा, फिर उसके जो 3-4 स्टेबल कॉइन है, अच्छे कॉइन है, वो उसके साथ करेंगे, फिर लोग उनमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उनके जो नीचे के कॉइन है वहां पैसा डालेंगे, वो भी तो बढ़ने लगते हैं फिर। अब वो बढ़ेंगे। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब सब जगह ग्रीनरी हो, सब जगह अच्छा चल रहा हो, तो
वो जो साइकिल में फंसने के लिए ज़्यादा कस्टमर आएंगे, राइट सर। तो वो देखेंगे कि ये तो ऊपर जा चुका है, अब वो जो नीचे थे उनकी हाइप बनाएंगे। तो अब अगर उनमें पैसा डलेगा तो डोमिनेंस घटेगा, डोमिनेंस कम होगा तो आल्ट कॉइन का सीजन कहा जाएगा। इजी है ये समझना, मेरे को तो टफ नहीं लगा। आसान सी बात है कि टोटल जो क्रिप्टो की मार्केट है उसमें से बिटकॉइन की मार्केट कैप कितनी है जी। सबसे पहले वो जब ऊपर जाएगा, एक पीक पर जाएगा, तो उसके साथ फिर थोड़े से नीचे वाले कॉइन आएंगे। ठीक है सर। और फिर जब लोगों को लगेगा, और अब जब पब्लिक आएगी उनको लगेगा कि ये तो बहुत ऊपर जा लिया, अब हम ऐसे कॉइन खरीदते जो इनके नीचे हैं जी। नए कॉइन्स में। जब मार्केट में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा तो वो नीचे से आएंगे, तो वो नीचे से आल्ट कॉइन में आएंगे, तो डोमिनेंस धीरे धीरे उसका मार्केट कैप पैसा बढ़ गया। एक समय ऐसा था कि ये 4 ट्रिलियन के आसपास थी, आज 2.25 ट्रिलियन के आसपास है। तो जब इसमें 4 ट्रिलियन के आसपास आएगा तो इसमें तो जितना पैसा था उतना था ही, धीरे धीरे पैसा इसका हवा ज़्यादा क्रिएट की जाती है। बात नॉर्मल सी है कि सबसे पहले ताकतवर चलेगा, सेनापति चलेगा, उसके पीछे सारे साथ चलेंगे, सारी चीज चलेंगे। और जब वो सब माहौल अच्छा होता है तो हर कोई लड़ने वाला हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये वैसी ही बात है, जब वो बहुत अच्छा माहौल होगा जी। तो ये आ जाएगा। ठीक है। सर रिसेंटली ना क्रिप्टो क्रैश हुआ था, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, जब क्रिप्टो क्रैश हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी एसेट गायब हो गई। आपने Correct, अगर 5 इथेरियम लिए थे तो 5 इथेरियम है आपके पास, उतने ही। आपने पैसे उधार लिए थे कि आपके थे, ये देखने की बात है। अगर आपके ही थे, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ पैसे आप और रखो, एवरेज कर पाओ, तो आपके लिए क्रैश है ही नहीं। क्रैश ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्रैश नहीं है, ट्रेडर के लिए है। ट्रेडर के लिए क्यों क्रैश है? क्योंकि यहाँ पे लीवरेज मिलती है, और वो आपके पास, ऐसे समझो इसको आसान भाषा में शुभम जी, कि आपके पास 1 लाख रुपए और 19 लाख रुपए आपको एक्सचेंज ने उधारे दे दिए, 20 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो। यानी अगर 5% प्रॉफिट होता है तो पैसे दुगने, और 5% लॉस होता है तो खत्म है। तो क्रैश आपके लिए है कि आपने उधार के पैसों से ट्रेडिंग किया, और अगर आपके अपने ही पैसे थे तो वो 5 इथेरियम तो 5 इथेरियम है। तो अगर इन्वेस्टर माइंडसेट से है तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं। अगर ट्रेडर थे तो आपने को पहले ही कहा मैंने, स्टिक रहना था, एसएल होना था। ठीक है। तो इतने क्रैश में आपने गिरना ही नहीं था, आपका एसएल हिट हो जाता। आपने कितने परसेंटेज पर सोच के रखा है वहीं पर रखो। होता क्या है, एक बहुत बड़ा जो गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब आपने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी और इसने 5 रुपये दिए, तो आप तुरंत बुक करोगे या 5% आ गए, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए। अब ये 102 जाके और 94 आ गया, तो अब वेट करोगे यार 102 फिर जाएगा, अभी तो गया था थोड़ी देर पहले। ये 94 से 84 आ गया। अब कोई न्यूज़ आएगी, कोई जो नए नए सीखने वाले होते हैं वो न्यूज़ डालेंगे, आप भी रील देखें, आप उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दोगे नेट पर। अब कोई कहेगा कि ये जो 84 पर आया है ये थोड़ी देर में 54 मिलेगा, तो बेच दो इसे। अब आप क्या सोचोगे, 2 चीज़ें आएंगी, कहीं और 54 से भी नीचे ना जाए, खत्म ही ना हो जाए, या फिर आप ये सोचेंगे 84 पर बेच के 54 पर खरीद लूंगा। करते हैं ऐसे लोग, ऐसे करते हैं, वो दोनों ट्रैप में आप फंस जाएंगे। अब वो 84 से रिवर्स लेगा, अब आपने 84 पर बेच दिया, 100 पर पहले बाय किया था, 16 रुपए का लॉस बुक कर लिया। अब वो वापस चलेगा, जैसे ही वो 95 रुपए 96 रुपए के आसपास गया तो आप सोचेंगे अब तो चलेगा, आप फिर एंट्री करेंगे, वो एक बार फिर नीचे आएगा, आप फिर सेल करेंगे, और 4-5 बार ऐसे करके अपने एसेट को खत्म कर लेंगे। यही 90% रिटेलर करते हैं। जबकि आपको करना इतना ही था कि ठीक है बैठो आराम से, आने दो 54 पर कुछ और ऐड करो। ठीक है, आपके पास न्यूज़ 54 की आई थी, 54 पर कुछ और ऐड करूंगा, ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी मैंने होल्ड रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल है मेरे 75-76 के आसपास आपकी एवरेज आ जाएगी। राइट। ये अब जब भी सो जाएगा तो 25% रिटर्न आ गया। ठीक है, लेकिन पैसा उधार का था तो ट्रेडर माइंडसेट से थे, तो वो तो लॉस ही है, यही नुकसान है वो तो। यही है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कॉइन्स अब तक रिकवर हुए हैं, कौन से नहीं हुए, और कौन से कॉइन्स सेफ है, ये थोड़ा सा बता सकते हो आप ऑडियंस को? देखो, कंपनियां तो ऐसा नहीं है कि जो आज से 30 साल पहले दुनिया के टॉप 10 अमीर थे वो आज हैं जी, ऐसा तो नहीं है, वो रिप्लेस हो गए हैं। आज भारत के नंबर 2 अमीर गौतम अडानी जी हैं, वो तो 20 साल पहले नहीं थे, करेक्ट। उन्हें तो रिप्लेस किया। कॉइन तो अच्छे और वो आते रहेंगे। आपके लिए समझने की बात है, अगर आप बिगनर हैं तो आप टॉप 5 से शुरुआत करें, उनकी मार्केट कैप ज़्यादा है और रातों रात गायब नहीं होंगे, बिलियंस में है।
तो आप शुरुआत करें पहले सीखने की, और सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी एसेट का 10% इन्वेस्ट किया और टॉप 5 या टॉप 10 में किया। जैसे अगर आप इक्विटी में हैं, जैसे ब्लू चिप में करते हैं, लार्ज कैप में करते हैं, सेम यही है, यहाँ भी आप टॉप 10 में करें। आप जैसे वहाँ भी धोखा होता है कि 1 रुपये का शेयर है 100 जाएगा, 100 गुना बनेंगे। राइट, यहाँ भी कहते हैं 2 पैसे का है, ये 1 रुपया भी हो गया तो आपके 50 गुना हो गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल है सही। ना? तो आप उस छोटे प्राइस में या छोटी मार्केट कैप में उसमें ना उलझे। अगर आप बिगनर हैं तो आप वहाँ देखें कि जहाँ प्रिंसिपल अमाउंट एटलीस्ट सेफ रहे। अब एक चीज़ बताइए सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स? मतलब बिगनर्स को क्या माइंडसेट रखना चाहिए मार्केट में एंट्री करने से पहले? देखो, अगर वो ट्रेडर माइंडसेट से आ रहा है तो शॉर्ट टर्म सोचे, Okay. अगर इन्वेस्टर माइंडसेट से तो लॉन्ग टर्म सोचे, पहली चीज। ठीक है। अब अगर वो ट्रेडर माइंडसेट से आ रहा है तो बिगनर के लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। बिगनर तो एसआईपी की तरह इस्तेमाल करे, थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहे। अगर वो ट्रेडर बन चुका है तो वो अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहे, और जहां पे देखो एक इक्विटी में ट्रेडिंग करता है कोई भी शुभम जी, तो उसके पास एक महीने में ट्रेड करने के लिए 140 घंटे होते हैं। वही ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि 6 घंटे 22 दिन ट्रेड होगा तो इतने बनेंगे। वही ट्रेडर अगर क्रिप्टो में ट्रेड करता है तो उसके पास 720 घंटे होंगे, 24/7 सर। 24/7। राइट, तो उसके पास 5 गुना ज्यादा समय है उससे। राइट। अगर वो अपने सारी चीजें सही कर लेता है, जहां पे वो स्टिक होके डिसिप्लिन रह के करता है, तो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर वो इन्वेस्टर माइंडसेट से है तो फिर उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, थोड़े दिन में उसको समझ आ जाएगी। वो एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करे और समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, हर महीने 10-10 हज़ार रुपए करता जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक एवरेज होती जाएगी। तो ये दोनों चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। सर एक चीज़ बताइए, अभी पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, लास्ट ईयर की बात है, इन 2025 यूएस में क्या होता है कि जब मार्केट क्रैश हुई, क्रिप्टो मार्केट, एक पर्सन ने अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ के सुसाइड करा है क्योंकि उसको मोर देन 200 सीआर का लॉस हुआ है क्रिप्टो में। अब इससे दो चीज़ें सामने आती है, मींस इंडिया से ज़्यादा लोग बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और सोचिए कि वो इंसान कितना अमीर होगा जो लैम्बोर्गिनी में बैठ के सुसाइड कर रहा है, इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद। सो ये कहीं ना कहीं ऐसी मार्केट में जब मीडियाज़ में ऐसी न्यूज़ हम भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं फियर भी क्रिएट करती है क्रिप्टो क्रैशेस। सो इनसे हम कैसे बचें, इनसे कैसे डील करें? आपने अभी 5-6 दिन पहले एक दिन में सिल्वर में कितना डंप आया? सर फ्लक्चुएशन बहुत हुई है, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकता। 1,28,000 रुपए एक दिन में कम हुई सिल्वर की? सिल्वर की। एक दिन में इतना बिटकॉइन कम नहीं होता, जितना सिल्वर कम हो गया। सिल्वर। अब सिल्वर कमोडिटी में जितने भी ट्रेड करते हैं 20x पे ही करते हैं। तो लेकिन जो कि सिल्वर था, सोना चांदी पर सब मिथ बना हुआ था, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, सही। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। इस पर जो पहले इसकी तारीफ करने वाले ज्यादा इन्फ्लुएंसर और सारे जो इस पर ज्ञान बांटने वाले होते, इस पर कैसे कहें उस मुंह से, उसी मुंह से इतनी तारीफ की वे, उसी से कैसे बुराई करें, तो चुप हो गए। यही चीज क्रिप्टो में हुई तो हल्ला हो गया। 1,28,000 रुपए एक रात में कम होने का मतलब यह है कि जो भी लॉन्ग करके बैठा था वो जीरो हो गया। अगर एसएल नहीं था तो उसकी सारी एसेट जीरो हो गई। जिसने एक दिन पहले परचेज करा परचेज किया हुआ था उसकी एसेट जीरो हो गई। सेम कहानी गोल्ड में हुई, क्योंकि 5% से ज्यादा गिरने का मतलब है अपने एसेट को जीरो कर लेना। अगर एसएल नहीं है तो लाखों करोड़ रुपए चले गए। हाउला नहीं हुआ, सोना चांदी भैया फिर उठ जाएगा। 2012 में 31,000 रुपए तोला हुआ था गोल्ड, दोबारा 31,000 2018 में आया। 6 साल तक तो वहां नहीं पहुंचा जहां था। और 2009 में उस फ्राइडे को सब याद कर रहे हैं कि 53 से 69 गई, 69 से वापस 53 आई, तो जितने लॉन्ग और शॉर्ट वाले थे सब घर बैठा दिए सिल्वर ने। देखो ये क्या होता है, 2000 करोड़ थे तो पूरी दुनिया में हाउला हो गया। जो भी अपनी औकात से ज्यादा रिस्क लेगा, बिना सीखे लेगा, वो कहीं ले ले वहीं से जाएगा। एग्री। ठीक है ना। तो ये चूंकि इसमें क्या है, अब बैंकों से सेंट्रलाइज मोड से डिसेंट्रलाइज मोड में पैसा जाता है तो हाउला ज्यादा होता है, हजम नहीं होता।
दशकों से चली आ रही सेंट्रलाइज सिस्टम को कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम जब चैलेंज करता है तो विरोध तो होगा। ये अपनी जगह बनाएगा, डिजिटल एसेट ने अपनी जगह बनानी है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड सर काफ़ी कंट्रीज में इनफैक्ट क्रिप्टो से ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, मींस यू कैन बाय एनीथिंग, क्रिप्टो के एटीएम्स भी स्टार्ट हो गए, काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं। धीरे धीरे यूटिलाइजेशन शुभम जी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें धीरे धीरे जैसे एक जो नई टर्म आई है वो तो जब उसको यूटिलाइज करेंगे, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, इसको जब समझेंगे तो ये प्रॉपर्टी की मार्केट ना 40 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर देगी। रियल एस्टेट में आपका मन हो, आप और हम बैठे, हमारा मन हो कि यार एक जो बीच के नज़दीक का बंगले में हमारा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन पता चले यार वो तो 50 करोड़ का है, वैसे ही बैठ गए। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि $100 से भी उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं तो आप भी चाहेंगे। बिल्कुल। तो एक नई टर्म्स यहाँ डिजिटल एसेट में आने लग रही है, RWA टोकनाइजेशन, और इसका जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नंदन नीलेकनी जी, उन्होंने भी इस पे चर्चा की है कि भारत में लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है, बंदा बेच नहीं सकता, यूटिलाइज नहीं हो सकती। अगर इसका टोकनाइजेशन हो जाए कि उस पूरे घर को अगर टोकनाइजेशन में कर दे तो, और उसको ब्लॉकचेन पर हो सारा, कोई भी उसमें खरीद पाए, तो ये एक नई क्रांति होगी और ये आएगी। अभी डावोस में जो इंटरनेशनल सेमिनार्स थी वहाँ पे चर्चा हुई है, और एलन मस्क ने भी यही बात कही है कि आप इस रियल एस्टेट है इसका टोकनाइजेशन कर दो। ये इतनी बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के लिए कि आप यहाँ बैठे लंदन की किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले पाओ, आप दुबई की किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले पाओ, सिंगापुर की किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले पाओ, और वो भी जितना बजट आपका है उसमें। मीन्स क्रिप्टो कहीं ना कहीं देखिए पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खोल रहा है, चीज़ें आसान कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल में कन्वर्ट कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो इसका है और इसका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जी और टोकनाइजेशन, ये ऐसे क्रांतिकारी स्टेप्स होंगे, आज एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जब ये अपनी जगह बना लेंगे तो आप देखना इसे मतलब पूरी तरीके से फाइनेंस का सिस्टम बदल जाएगा। सर डू यू थिंक जैसे कि आज की डेट में लाइक लोगों को थोड़ा और अवेयर होना चाहिए क्रिप्टो को लेके, और आपका क्या मानना है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जो नहीं कर रहा उसे स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखो शुभम जी, ये हाई टेक्नोलॉजी फंड है। ओके अगर 1 लाख रुपए से 200 करोड़ बने और आप उस मार्केट से अछूते हैं, पैसा इक्विटी और क्रिप्टो में बनता है। देखो ट्रेडिंग के 4 टूल है, इक्विटी, कमोडिटी, क्रिप्टो और फॉरेक्स। तो इक्विटी और क्रिप्टो का एक नेचर है, कमोडिटी और फॉरेक्स का एक नेचर है। वहां पर एसेट नहीं बढ़ती, यहां पर बढ़ती है। एग्री। तो ऐसा क्या था कि 1000 रुपए की बिटकॉइन लेके अगर कोई भूल गया होता तो आज 100 करोड़ थे। आप कहां बनाएंगे? और चाहे जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने से करो, लेकिन शुरुआत करो। वही आपने बताया, अपने एसेट का एटलीस्ट 10% यू कैन इन्वेस्ट ऑन क्रिप्टो। यस, आप उसको जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, हाई टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी फंड जब चल जाता है, ठीक है, तो ये तकदीर बदल देता है। अभी जो आपने बात कही ना कि दैट इफ़ यू इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ और आपको 200 CR तक मिल सकते हैं, तो वही बात होगी कि इफ़ यू विल एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली हिट द स्टार्स। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सर, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, लेकिन वही जिस तरीके से आप स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने बताए हैं उस तरीके से चले तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा भाई, और अच्छा मिलेगा। ये बताइए सर, डिजिटल रुपी जैसे लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ने करा CBDC, तो ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट क्रिप्टो है उस पर इम्पैक्ट डालेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखो वो ना एक रुपए का डिजिटल रूप है, एक फिएट करेंसी का सिर्फ डिजिटल रूप है। ओके, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है जी। उसके इसके और उसके नेचर में डिफरेंस है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज मोड में है, वो सेंट्रलाइज मोड में है। वो तो एक फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है, उसकी वैल्यू वही रहेगी। इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग, उसकी सप्लाई कोई लिमिट नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी सरकार छापेगी, उसने को डिजिटल रूप दे देगी। आज अमेरिका धड़ाधड़ डॉलर छाप रहा है, उसमें कोई गोल्ड का रिजर्व, उसके कोई कनेक्शन कुछ नहीं है। तो वो फिएट करेंसी को सरकार अपने मुताबिक छापेगी और वो सेंट्रलाइज्ड है, उसको जब चाहेगी उसके रूप को बदल लेगी। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसका प्राइवेट
क्रिप्टो का और उस CBDC के डिजिटल रुपए का कोई लेना देना नहीं है। दोनों का बिल्कुल कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों नेचर में डिफरेंट है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा डिफरेंट है, हाँ। डिफरेंस है। सर ये बताइए, आज की डेट में जैसे चलिए हम बात करते हैं क्रिप्टो की, क्या हो रहा है कि अगर इंडिया के इन्वेस्टर्स और फॉरेन के इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अगर दोनों ही एक कॉइन में इन्वेस्ट करें, लेकिन जितनी जो पब्लिक है, पब्लिक देखिए नादान नहीं है, पब्लिक भी आज की डेट में समझदार हो गई है, तो वो क्या एक माइंडसेट अपना बनाए स्पेशली क्रिप्टो को लेकर कि मेरे को ना गोल्ड में लगाने पैसे, ना मेरे को सिल्वर में लगाने, मेरे को सिर्फ क्रिप्टो में लगाने हैं, क्या वो करोड़पति बन सकता है? ये बस मेरे को बता दीजिए और कुछ मत बताइए। देखो, कितने से शुरुआत करता है, कितने दिन पेशेंस रखता है। यहाँ पे हजारों लोग मिलियनर बने हैं, तो ये क्रिप्टो ये चेंज नहीं करती ये फॉरेन से है ये इंडिया से। ओके। अगर आपने बिटकॉइन खरीदा था 2009, 10 में, 11 में, और आज बेचते हैं तो आप भी मिलियनर हैं। अगर ये किसी जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग से खरीदा था, वो भी मिलियनर है। जब 1 लाख रुपए के 200 करोड़ उस कॉइन में हुए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती शुभम जी ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड। इसको रात को ऐसे अनाउंस नहीं हो सकता कि कल से ये वाला कॉइन बंद है। जो जिसके पास है वो उसका ओनर है जी। और यही इसकी खूबसूरती है। बहुत ज़्यादा ताकत है इंडियंस में, और धीरे 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 बहुत बड़े बड़े लड़के, अच्छे लड़के, अच्छा यंग लड़के निकल के आ रहे हैं। और बस थोड़ा सा यहाँ क्रिप्टो का माहौल फ्रेंडली नहीं है, तो यहाँ से निकल के वो थोड़ा सा दुबई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मेरे जैसे जैसे क्रिप्टो फ्रेंडली होगा, तो हम देखो, चीन तो एक पूरी दुनिया से अपनी अलग दुनिया बसाए हुए। अगर चीन को छोड़ दें तो 650 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, और 700 करोड़ में से 150 हम हैं, तो यानी हर 5वां इंडियन है। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो हमारी ताकत है इस हिसाब। ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखेंगे ना, आज से आप 200-250 साल पहले चले जाएं, तो हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी के 10% होती थी। वो तो जब उस पे जाएंगे, हिस्ट्री वाली बात पे जाएंगे और आप देखेंगे, तब ये नंबर जस्टिफाई तो करेंगे। हाँ, ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जीडीपी 10% से ज्यादा हिस्सा रखती दुनिया का। तो ऐसा नहीं कि ये वक्त दोबारा नहीं आ सकता, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम इस पर पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर करे या इंडियन इन्वेस्टर करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो डिसेंट्रलाइज मोड में है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द अवेयरनेस। मेरा तो बस ये मानना है। बस हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बाबू वाला है, उनके वहाँ पे वो चीज़ें शामिल हैं सिलेबस में, तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे शामिल हो जाएंगी। माइट भी पॉसिबल है कि इन एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ें और खुल के सामने आए लोगों के। और सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिस हिसाब से पेनल्टी इम्पोज करे जा रहे हैं क्रिप्टो की रेगुलेशंस पे, क्या ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप है? नहीं, देखो, सरकार ने टैक्स और टीडीएस तो कर ही रखे, राइट। सिर्फ ये कहा है कि आप इसकी जानकारी छुपाते हैं तो आपको ऐसा करेंगे, हम पर डे इस पे फाइन लगाएंगे। ओके। तो ये तो एक जो टैक्स को चोरी करना चाहते हैं, सिर्फ उन पे इफेक्ट आएगा। अभी देखो, सरकार ने सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स और टीडीएस भारत सरकार ने लगाया, फिर भी एक रफली आइडिया है कि 500 करोड़ से ऊपर का टीडीएस कलेक्शन है पिछले साल का। अगर इतना है, 1% हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस होने पर और 30% टैक्स होने पर, तो इसमें इतना ही तो है कि जानकारी छुपानी नहीं, बतानी है। राइट। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और धीरे 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 जैसे जैसे सिंप्लीफाइड होते जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। परफेक्ट। सर एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में। अब देखिए, पॉकेट मनी भी अगर उसको मिलते 2-3 हज़ार जोड़ जोड़ के भाई ने 5 से 10 हज़ार बना लिए, तो क्या वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके उस मनी को डबल या ट्रिपल कर सकता है जस्ट एक स्मॉल पेनी से, पेनी ऑफ अमाउंट से? देखो, सबसे ज़रूरी तो यह है कि अपने पॉकेट मनी से वो बचत करके खरीदना स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले बचत की आदत पड़ना जरूरी है। ओके। अब इसकी खूबसूरती क्या है कि उसको कोई केवाईसी, पैन, डॉक्यूमेंट्स, ये वो ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सीखे एक बार कि अपना वैलेट कैसे बनाए, प्राइवेट की कैसे संभाल के रखे, और टॉप 10 के किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे वक्त दे, वो
इस छोटे छोटे 2 बातें होंगी उससे। एक तो यहाँ पर किस दिन ये चल जाए, किस दिन किस्मत बदल जाए। जी। दूसरा, उसको सेविंग की हैबिट डलेगी। ठीक है। तो उसको हैबिट भी डलेगी और वो किसी भी दिन ये हाई टेक्नोलॉजी फंड जब चल जाता है तो तकदीर बदल देता है, और वो चीज़ों से अवेयर भी रहेगा और दुनिया से जुड़ेगा। तो उसको शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो 100 रुपये से करे। कोई जरूरी नहीं है कि उसको 2,000 रुपये मिले तो 100 रुपये से करे। उसको बचाने की हैबिट डलिए और माइंड सेट इन्वेस्टर वाला कर ले, बस ट्रेडर ना बने। सीख जाएगा। ठीक है सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा RWA टोकनाइजेशन एग्जैक्टली क्या है और इंडिया में क्या ये इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, ऐसा तो ये है, रियल वर्ल्ड एसेट जो है जी। टोकनाइजेशन है कि आपके पास ये गोल्ड में भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। okay. जो रियल एसेट है उसका टोकनाइजेशन होना मतलब उसके टुकड़े होने, उसका ब्लॉक चेन पर रिकॉर्ड होना है। अब सपोज करो एक फ्लैट है दुबई में, एक विला है 2.5 करोड़ रुपए की है, और वो 2.5 करोड़ रुपए की यूनिट बन के और ब्लॉक चेन पर आ जाती है कि कोई भी $100 से एक यूनिट ले सकता है। तो अब आपको क्या एक्सपोजर मिला कि आप दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो यहां बैठे बैठे, और जिसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा ब्लॉकचेन पर। और भारत में तो जैसे मैंने पहले ही कहा है, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी है कि कोई बेच नहीं पाते, 10 पार्टनर हैं, उसका बंटवारा नहीं हो पाता, 5 सिविल के केस इतने ज्यादा पेंडिंग है, 10-10 साल निकल जाते, उसका बंटवारा नहीं हो जाता। एक परिवार बेचना चाहता है, उनको जरूरत है, लेकिन अपनी ही एसेट को बेचने के बजाय उसको बेचारे को लोन लेना पड़ता है। जबकि अगर उस पूरी का टोकनाइजेशन हो जाए और वो अपना हिस्सा बेचना चाहे, तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे बेनामी पड़ी है कि उस पे सालों साल लग जाते हैं और उसके दूसरे ही कब्जा करे रहते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट जब आएगी तो इससे उस प्रॉपर्टी के, एक तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं की भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी बेच सकते हैं, कहीं की भी बेच सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बहुत तो ये एक बहुत, जैसे ऐसा नहीं है कि जी। आज हम मोस्टली चीज़ों में ना भारत अनुसरण करता है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले हम लागू करें। ऐसा है जैसे जैसे वहाँ पे बाहर बनेगा तो हम पीछे पीछे आएंगे। एंड वेस्टर्न कल्चर तो फॉलो करता ही रहता है। हाँ, तो देखो कोई चीज़ से सीखने को अगर मिल रही है और इसमें बेनिफिट है, डेफिनेटली व्हाई नॉट। ये जैसे जैसे पता चलेगा, इसकी खूबसूरती क्या है। अगर सिंगापुर में ब्लॉकचेन पर कोई लॉन्च हुआ है जी, डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही है कि आप यहाँ बैठे बैठे खरीदेंगे, आपको किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है। आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि मुझे प्रॉफिट हो भैया, ये टैक्स ले लो। आपको खरीदते वक्त किसी को थोड़ा बताना है। तो ये तो ऑटोमेटिक एंट्री कर जाएगी, जैसे ही बाहर से अभी शुरुआत इसकी हुई है, जैसे थोड़ी सी पॉपुलर होगी तो यहाँ तो यूथ वैसे एंट्री कर लेगा। जितेंद्र सर, एंड में जाने से पहले बस मैं आपसे कुछ 3 ऐसी एडवाइस जानना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द यंग पीपल, बिगनर्स, जो आप देना चाहें बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। सही आपने कहा शुभम जी। 3 में सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है। ठीक है। आप जहाँ हैं, जितने पैसे हैं उसमें से थोड़े से निकाल के स्टार्ट करने हैं। फिर आपने इन्वेस्टर माइंडसेट रखना है। ओके। और तीसरा, आपने हर रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखना है। आप यूट्यूब को गुरु बनाएं, आप कोई गुरु ढूंढे, गुरु जरूर बनाएं, आप सीखें, आप बचत करें, शुरुआत करें और इन्वेस्टर माइंडसेट रखें। पैसा आएगा, पैसा बनेगा। ये पैसा किसी में भेद नहीं करता, जो इसके नियम फॉलो करता है उसके पास आएगा। जैसे प्रकृति धूप छांव देते वक्त भेद नहीं करती, बरसात में भेद नहीं करती, पैसा भेद नहीं करता। इसके जो रूल फॉलो करेगा उसके पास आएगा। आप और हम फॉलो करेंगे, हमारे पास आया, दूसरा करेगा उसके पास आएगा। शुरुआत करे, जहाँ है वहीं से करे, अच्छे कॉइन्स टॉप 10 में करे या ऐसे नए कॉइन में करे जहाँ पे ये खतरा ना हो मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। तो सबसे पहला सुझाव है कि शुरुआत करें जी। दूसरा, ये इन्वेस्टर माइंडसेट रखे, मतलब लॉन्ग टर्म का सोचे। ओके, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तीसरा, किसी को गुरु बनाए, चाहे यूट्यूब को बनाए, चाहे किसी को फिजिकली बनाए। शुभम जी, ये मेरी एडवाइस है। परफेक्ट सर, एंड बहुत ही इजी तरीके से आपने क्रिप्टो मार्केट को समझाया, एंड आई डोंट थिंक कि इससे इजी और सरल मेथड हो सकता है ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचाने का। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है सर, दैट इज़ टोटली करेक्ट। एंड
आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो चीज़ों को समझें, सीखें, देन डू इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि जस्ट बाइंग एंड सेलिंग है, वो वाला माइंडसेट रखेंगे तो माइट भी हो सकता है कि आप कुछ दिनों क्या कुछ घंटे में इन्वेस्टमेंट की जगह लॉस लेकर वापस निकल जाएंगे। सो इट्स बेटर टू फोकस बिफोर इन्वेस्टिंग एनी एसेट। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट सर तक पहुंचाने का, और आपकी बात का जवाब देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और इंडिया में क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है, जैसा कि मेरे को आपसे भी पता लगी ये बात, और मैं भी खुद पर्सनली भी क्रिप्टो के फेवर में हूँ, क्योंकि फायदे तो बहुत हैं, क्योंकि यहाँ से आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड डील। सो बस रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा स्टडी कीजिए, देन ओनली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। थैंक यू सो मच शुभम सर। जी। मुझे लगा ही नहीं कि इतना अच्छा नॉलेज आपको क्रिप्टो का है। जब मिले थे तो ऐसा लगा था कि चलो क्या बात क्रिप्टो है। शायद कम होगा, इक्विटी का ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा नॉलेज है और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली आई विल सर। थैंक यू Thank you सो so मच। much. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।